हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपरंजन कुमार PS ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर में वाक्य एवं इसके भाग, यानी कि वाक्य में कौन कौन से भाग होते हैं, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, हालांकि बाकी तो मैंने टॉपिक्स इसमें नहीं डाला है, बट मैं टोटल चीज़ ऐसे ही क्लियर कर दूंगा। सब्जेक्ट हिंदी होता है कर्ता, तो सब्जेक्ट वह है अर्थात कर्ता। सबसे पहले यहां पर समझने वाली चीज है कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, ठीक है। कर्ता मतलब करने वाला, तो कर्ता वह है जो करने वाला होता है अर्थात काम करता है, ठीक है। काम, जो भी काम करेगा वही कर्ता अर्थात इंग्लिश में हम बोले तो सब्जेक्ट होगा। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कोई भी रूप होता है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट एंड प्लस आपको अदर वर्ड मिल जाते हैं। इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सब्जेक्ट है और कौन क्या है? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सब्जेक्ट यही आपको सब्जेक्ट है यहाँ। अब आप देख क्या रहे हैं, यहाँ से समझिएगा सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, तो ठीक क्रिया से पहले और सबसे पहले आ रहा है। ये माइंड में रखना है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले और ठीक क्रिया के, ठीक नहीं, कभी कभी मतलब क्रिया से बहुत पहले भी आ जाता है, लेकिन हाँ क्रिया से पहले जरूर आता है। क्रिया से पहले आता है और वो क्रिया से पहले, अब मान लीजिए कि क्रिया से पहले 2-3 शब्द है तो कैसे पहचानेंगे? तो जो उसमें से मेन होगा और जो उसमें काम कर रहा होगा वही सब्जेक्ट है। मतलब कि अगर मैं पेंट करने जा रहा हूँ तो इसमें काम तो पेंट करने का था, ठीक है, बट इसमें मेन कौन था, पेंट या मैं? मैं, करने वाला कौन है? मैं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर करता है, यानी कि जो काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब, वर्ब का आज आपको एक एक पहचान बता रहे हैं कि वर्ब के, प्रत्येक वर्ब के ना हिंदी में अंत में होता है ना, ठीक है, अंत में होता है ना। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, चलना, फिरना, जो भी है। ऐसे आप लोग ब्रश भी करते हैं ना, तो ब्रश करना, आँख पर पानी डालना, ठीक है, बाल कटवाना, पिटाई करना, दौड़ लगाना, ठूस ठूस के खाना, ये सभी के सभी आपको क्या वर्ब होते हैं। अब ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर फल पड़ता है। जैसे कि देखिए, यानी कि कर्ता जो भी काम कर रहा है तो काम किस पर पड़ रहा है वही आपको ऑब्जेक्ट होता है। इसको जैसे अच्छा समझिए, मान लीजिए कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो राम पढ़ाता है। अब यहाँ पर पढ़ाना आपको क्रिया है, पढ़ाना क्या है? क्रिया है। राम सब्जेक्ट हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि राम पढ़ाता है, इसमें कहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। हाँ, राम बोर्ड पर पढ़ाता है, श्याम पट पर पढ़ाता है, तो पढ़ाना क्रिया हुआ और राम तो काम कर रहा है, इसलिए राम क्या? सब्जेक्ट हुआ। बचा क्या? यानी कि पढ़ाने का काम कहाँ हो रहा है? पहले इसे अच्छा से फील कीजिए, पढ़ाने का काम कहाँ हो रहा है? तो बोर्ड पर। मैं दौड़ता हूँ, दौड़ता हूँ, दौड़ना क्रिया, मैं सब्जेक्ट, लेकिन कहाँ दौड़ रहा हूँ, किस पर दौड़ रहा हूँ, ये दौड़ने का फल किस पर पड़ रहा है, ये है ही नहीं इसमें, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हम बोले कि मैं फील्ड में दौड़ता हूँ, काम है दौड़ना, लेकिन ये दौड़ने का फल कहाँ कहाँ ये हो रहा है? तो फील्ड में। राम जाता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जाना क्रिया है और राम तो सब्जेक्ट है। राम विद्यालय जाता है, तो ये जाने का काम कहाँ हो रहा है? विद्यालय, तो विद्यालय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आशा करते हैं कि ऑब्जेक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा जो कुछ भी, जैसे राम 4 दिनों से विद्यालय जाता है, तो ये 4 दिनों से अदर वर्ड में आ गया, ठीक है। मेनली अदर वर्ड से मतलब नहीं होता, मेन आपको सब्जेक्ट समझ गए होंगे जो काम करेगा, वर्ब जिसके अंत में ना होगा, ऑब्जेक्ट, ये क्रिया जहाँ होगी वही ऑब्जेक्ट है। और ये तीनों साथ होता है,
इन तीनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। हालांकि बीच में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो आगे हम लोग सीखेंगे, बट हाँ जो भी हो ये आपको बिल्कुल साथ ही रहेगा। आगे देखते हैं, अगला पंक्ति कह रहा है कि जैसे राम आम खाता है। अब यहाँ पर देखते हैं राम क्या है, यहाँ पर खाता है, राम आम खाता है, बात हो रही है आम खाने की, लेकिन कौन खा रहा है, करने वाला कौन है, खाने वाला कौन है, यहाँ पर राम है। राम सब्जेक्ट हो गया, खाना क्रिया। अब खाने का फल यानी कि हम खा रहे हैं, मान लीजिए कि हम खाएंगे, उसे चबाएंगे, तो क्या चीज़ हम चूसेंगे, क्या चीज़, आम। तो ये खाने का फल आम पर पड़ा, इसलिए आम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगला है एक राजा था। अब एक राजा था, इसमें कहाँ कोई काम करने वाला, हाँ राजा दौड़ता है ये होता तो चलिए राजा कोई काम कर रहा है या फिर मेन है, लेकिन एक राजा था, कौन था क्या था मालूम भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, ये चीज़ माइंड में रखना है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद है कि बिल्ली काली है। हाँ यहाँ पर बिल्ली काली है। अब एक बिल्ली थी, कौन बिल्ली थी, एक बिल्ली है, कौन बिल्ली है। ठीक है, ये इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन बिल्ली काली है मतलब हमने बिल्ली को देखा है तो ही बोला है कि वह काली है, यानी कि यहाँ पर बिल्ली मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्ली आपको सब्जेक्ट हो गया और काला तो उसकी विशेषता है। तुम बहुत सुंदर हो, यहाँ पर सुंदर तो है लेकिन कौन, मेन इसमें कौन है, तुम। ठीक है ना, तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट और बहुत सुंदर उसकी विशेषता है, विशेषण है यह। सब्जेक्ट प्रायः संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। जैसे कि हम पीछे वाला पर अगर देखें तो देखिए राम एक संज्ञा है, यहाँ पर तो कोई सब्जेक्ट नहीं था। बिल्ली एक संज्ञा है। तुम मतलब किसी न किसी आदमी के बदले में ही आता है, किसी न किसी नाउन के बदले में, इसलिए ये सर्वनाम है। अगर आपने सर्वनाम पढ़ा है तो समझ रहे होंगे नाउन के बदले में जो प्रयोग होता है वो सर्वनाम होता है। तो तुम यानी कि तुम किसी न किसी व्यक्ति को मतलब इंगित करता है, तो वो व्यक्ति तो नाउन है, तो नाउन के बदले में ये चूंकि तुम शब्द प्रयोग हुआ इसलिए यहाँ पर तुम क्या है, सर्वनाम है। तो जो भी हो सब्जेक्ट या तो नाउन या फिर प्रोनाउन ही होता है। जैसे इसमें भी कुछ है, राम पढ़ने जाता है, यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है और ये क्या, राम एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब पढ़ना क्रिया है और जाना भी क्रिया है। उसके बाद है गरीब विद्यार्थी जाता है। देखिए अब यहाँ पर गरीब विद्यार्थी की विशेषता है कि वो गरीब है। कभी भी किसी भी संज्ञा को उसके विशेषता से अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए मैं जो भी बातें बताते चल रहा हूँ ये माइंड में रखिएगा या फिर कहीं नोट कर लीजिएगा। कभी भी नाउन को उसके विशेषता से अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी आपको सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट गरीब विद्यार्थी दोनों है, यानी कि दोनों का इंग्लिश एक साथ ही लिखा जाएगा, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। उसके बाद बिल्ली काली है। ठीक है, अब कहिए कि सर यहाँ भी तो विशेषता है इसकी, जैसे यहाँ पर हम संज्ञा को उसके विशेषता से अलग नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर हम कैसे उसके विशेषता से अलग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले संज्ञा है फिर विशेषण है, और यहाँ पर पहले विशेषण है फिर उसकी संज्ञा है, इसलिए तो बिल्ली काली है। यहाँ पर बिल्ली आपको क्या है, संज्ञा है और फिर ये सर्वनाम है, सॉरी विशेषता है। तुम क्या कर रहे हो, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर तुम आपको सब्जेक्ट हो गया। अब क्या कर रहे हो, ये करना, हाँ करना क्रिया है और करना रहना ये इसी में आ जाता है। कर रहे हो, ये करना आपको रहा रही के लिए ये रहे हो हुआ है, करना यहाँ पर क्रिया हो गया। अब क्या तो प्रश्न है, आप जान रहे हैं। सपने में वह आता है, जैसे देखिए अब यहाँ पर आपको ये कि सर आपने तो बोला है कि कभी भी कर्ता पहले होता है, तो देखिए आता है, आना क्रिया है और क्रिया से पहले ये है। ठीक है, अब आप खोजेंगे कि पहले ही आपको सब्जेक्ट, जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट में तुम, बिल्ली, गरीब विद्यार्थी, राम पहले मिला है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर वह मिल रहा है। तो देखिए अगर आप शुद्ध हिंदी बोलना जानते हैं, चूँकि मैं इसे इसीलिए डाला हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसे मिले तो ये मत समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट है पहले वाला, नहीं हो सकता है सब्जेक्ट को बीच में रखा गया हो। इसको सही से हम लिखें तो होगा कि वह सपने में आता है, वह पहले आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह वाक्य शुद्धि के हिसाब से गलत वाक्य है। सपने में वह आता है, नहीं, वह सपने में आता है, तो वह हो गया सब्जेक्ट, आना आपको क्रिया है। अब सपने में जो है ये आता है, लेकिन कहाँ आता है, सपने में, तो ऑब्जेक्ट का ये काम करेगा। और में जो है
यहाँ पर प्रीपोजिशन, हालांकि प्रीपोजिशन का भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। मेन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड फिर क्या, वर्ब। वह तुमसे बहुत प्यार करता है, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। कौन करता है? वह। यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको सब्जेक्ट हो गया, और देख रहे हैं ना यहाँ पर ये आपको प्रोनाउन है वह प्रोनाउन, तुम प्रोनाउन, बिल्ली संज्ञा यानी कि नाउन, गरीब विद्यार्थी नाउन, राम नाउन। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो संज्ञा या सर्वनाम ही हो सकता है। अब प्यार करना आपको क्या है? क्रिया है। इसके बाद है सब्जेक्ट प्रायः क्रिया के पहले आता है, जैसे कि हम लोग इसे पहले से ही देखते हैं। राम पढ़ने जाता है, पढ़ने से पहले आया है। गरीब विद्यार्थी जाता है, जाने से पहले गरीब विद्यार्थी। अब यहाँ पर गरीब विद्यार्थी दोनों ही सब्जेक्ट होंगे, जाने से पहले ये आए। राम कमाने के लिए विद्यालय जाता है, तो जाना, लेकिन जाना यहाँ पर क्रिया, और क्रिया से पहले ही आया है राम। अब ये जरूरी नहीं कि ठीक पहले आएगा, नहीं, उससे बहुत पहले भी आ सकता है। तुम क्या कर रहे हो? अब यहाँ पर करना क्रिया है, ये तो क्वेश्चन है, तो करना से पहले तुम है, यानी सपने में वह आता है, तो आने से पहले वह है, यानी कि सब्जेक्ट प्रायः क्रिया के पहले ही आता है। वह तुमसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो प्यार करना से पहले वह आया है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो क्रिया के पहले ही आता है। ऑब्जेक्ट भी आप समझ गए होंगे, एंड क्रिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें ना आ जाए वही आपका क्रिया है। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्रायः संज्ञा या सर्वनाम होता है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसमें दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इसे छोड़ रहा हूँ। आप हमें DST एडू स्टार, हालांकि यहाँ पर जो DS ट्यूटोरियल एडू है ये अभी काम नहीं कर रहा है। आप DST, यहाँ तक DST सेम रखना है, एडू स्टार डाल देना है, EDUSTAR, DST EDUSTAR डॉट नहीं लगाना है, dstedu@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर अपना सुझाव भी दे सकते हैं। एंड हाँ, यदि आप चाहें तो 9097991085 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? चूँकि ग्रामर के एरिया में ये मेरा पहला वीडियो है, एंड आपको इसमें किसी भी प्रकार की सुझाव देनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। एंड कैसा लगा आपको वीडियो, ये भी सुझाव आप दे सकते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आगे वीडियो आपको जो भी मैं डालूँ वो नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप जो घंटे वाला बटन है उस पर क्लिक कीजिए और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके। आज इस वीडियो में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और यहीं पर इसे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।